वायर आ गया ऊपर, देख रहे हो? हाँ, इस वायर से आपको क्या क्या खतरा है, क्या क्या आपको सावधानी करनी है, क्या क्या आपको, ठीक है। वायर दिख रहा है सब जगह, पूरा ट्रैक पे वायर ही वायर है। जहाँ कहीं भी वायर दिखे उसका मतलब है उसमें करंट है। क्या है? करंट। वो भी 25,000 वोल्ट पे उसमें करंट है। अब करंट की 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, आपको दिखाई नहीं देता है, आप वायर देखने से नहीं बता सकते कि इसमें करंट है या नहीं है। विजिबल नहीं है, सुनाई भी नहीं देता, ऑडिबल भी नहीं है। और गलती से टच में आ गए तो मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। मौत से नीचे सज़ा नहीं है। मैं लगभग 100 के आसपास एक्सीडेंट देख चुका हूँ। कोई भी के इनका, मेरे लोगों का भी हुआ है, तो 100 से ज़्यादा लोग मर गए। एक आदमी मैंने आज तक बचा देखा है, इसका हाथ कट गया, पैर कट गया, सेफ। तो जीने लायक तो वो भी नहीं बचा, दिक्कत है। तो अब जहाँ वायर दिखा उसका मतलब है करंट है। कब तक करंट है? किसी भी तार में कब तक करंट है? जब तक रेलवे का कोई ऑथराइज पर्सन, किसका? रेलवे का कोई ऑथराइज पर्सन आपको लिख के नहीं दे देता है कि बिजली बंद है। क्या चाहिए? लिख के चाहिए बिजली बंद है, ठीक है। लिखित के बराबर में हमारे यहाँ चलता है रेलवे में प्राइवेट नंबर। प्राइवेट नंबर यूज़ करते हैं हम लोग गेट वगैरह में। अगर प्राइवेट नंबर आपसे एक्सचेंज हुआ है, इसका मतलब है आपको लिख के दे दिया, कंफर्मेशन दे दिया। वर्ड देख क्या बोला मैंने? बिजली बंद। अब हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, बिजली बंद कर दिया इस वायर का, और कर भी दिया, एक्चुअल में कर भी दिया है, लिख के भी दे दिया है, या प्राइवेट नंबर एक्सचेंज के लिए। इसके बाद भी तारों में इतना करंट बच जाता है कि आपकी जान ले ले। खतरा क्या हो गया? और भी ज़्यादा हो गया। बिजली बंद है, की हुई है, ठीक है, लिख के ही मिल गया, तब भी खतरा है, ठीक है। तो सिर्फ बिजली बंद होने से काम नहीं चलेगा। इसको चाहिए अर्थिंग। क्या चाहिए? अर्थिंग। आपको जो चाहिए, आपको चाहिए पावर ब्लॉक। पावर ब्लॉक का मतलब होगा, फर्स्ट बिजली बंद होनी चाहिए, सेकंड अर्थिंग होना चाहिए। क्या चाहिए? बिजली बंद के साथ साथ अर्थिंग भी चाहिए। और अर्थिंग कहाँ चाहिए? जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसका 1 किलोमीटर के अंदर में चाहिए। तिनसुकिया का अर्थिंग नहीं चलेगा, पानी टोला का अर्थिंग नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ काम करें तो हमको यहीं पे अर्थिंग चाहिए। तो पावर ब्लॉक का मतलब होगा बिजली बंद प्लस अर्थिंग, ठीक है। बिजली बंद करने के 2 तरीके होते हैं। एक मैनुअली, जैसे स्टेशन मास्टर देखा होगा, क्लेम वगैरह बनाता है, ऐसे ही मैनुअली स्टेशनों पे स्विच लगे हुए मैनुअली बनाते हैं। दूसरा, टीपीसी कंट्रोल से हम बिजली बंद करवाते हैं। जगह जगह हमारे पावर हाउस है, जैसे डिब्रूगढ़ में पावर हाउस है, काटने के लिए बीच में छबुआ में बनाया है, पानी में लाहौल में बनाया है, बिजली के हमने काटने के ऑटोमेटिक बना लिए। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी सबसे पहला, मान लो कभी तार वार टूट गया, सबसे पहला आपका काम है, क्या करेंगे? स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन देंगे। किसको देंगे? स्टेशन मास्टर क्या करेगा? तुरंत बिजली बंद करा देगा। सबसे पहला काम यही करना। इससे क्या फायदा हुआ? बिजली बंद हो गई, जो एक्सीडेंट बड़ा होना था वो क्या हो गया? छोटा हो गया, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अर्थिंग नहीं हुआ है। दूर से बैठ के टीपीसी सिर्फ बिजली बंद कर सकता है, अर्थिंग नहीं कर सकता। अर्थिंग करने के लिए टीआरडी स्टाफ को साइट पे आना होगा, फिजिकली। क्या होगा? साइट पे फिजिकली आना होगा, अर्थिंग करेगा। अर्थिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपका जो रेलवे ट्रैक हमने पूरा अर्थ कर दिया है, जगह जगह देख रहे हैं बॉन्ड पत्तियाँ लगा दी हैं, ये अर्थिंग का है। हम क्या करते हैं, रेल में एक वायर क्लेम करते हैं, प्लास्टिक की रोड से प्रॉपर दस्ताना लगा के ऊपर वायर में लटका देते हैं, ठीक है। ऊपर वायर में लटका दिया तो बचा हुआ करंट सारा कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। सेफ टू वर्क। तो पावर ब्लॉक समझ में आ गया। पावर ब्लॉक का मतलब क्या होगा? बिजली बंद, साथ में अर्थिंग। अकेली बिजली बंद होना है। अब आपको लग रहा है भाई हम तो ट्रैक वाले इंसान हैं, हमको ऊपर क्या लेना देना? नॉर्मल दिमाग में यही चल रहा है, ऊपर से क्या मतलब है? अभी यहाँ से बम्बू का पेड़ गिर गया, किसको छू रहा है? वायर को छुएगा। पहले तो क्या था, आपको बोल दिया, नेट ने बोल दिया, एसएससी पीवे ने बोल दिया भाई काट दो, ट्रैक क्लियर कर दो, आप फटाक से काट के दूर कर देते थे।
अब वो वायर को छू रहा है, करंट लग सकता है, लगेगा किसको? अब आपके साथ क्या चीटिंग किया जाएगा? जो चीटिंग होता है पीवीए गेम के साथ में, नॉर्मली क्या होता है, आपको बोला जाएगा बिजली बंद है, पेड़ काट दो, ठीक है? तो क्या आप पेड़ काट देंगे? बिजली तो बंद कर दिया, क्यों नहीं काटेंगे? अर्थिंग नहीं हुआ है, पानी टोला में कर दिया, पानी टोला में अर्थिंग कर दिया, आप काट देंगे? क्यों? अब क्या चाहिए? यहाँ पे, यानी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसका 1 किलोमीटर के अंदर ये होता है आपका पावर लॉक, समझ गए? अब आपका मेजर काम होता है 3, पीवीए गेम का 3 मेजर काम होता है। गेट होते हैं आपके इंजीनियरिंग के, पेट्रोल मैन होते हैं, साथ में आपका लास्ट है आपका रेल कटिंग जोड़ना वगैरह जो आपका काम है। तो हम 1 बाई 1 करके स्टार्ट कर लेंगे। गेटमैन पेट्रोल का लगभग एक जैसा ब्रेकडाउन होता है, उसको हम समझते हैं। वायर दिख रहा है एकदम खिंचा हुआ है, ये वायर टूट भी तो सकता है। वायर कभी भी टूटा हो, लटका हो, झूल रहा हो, टूटा हो, लटका हो, झूल रहा हो, आपको ऐसा दिखाई दिया, सबसे पहले आप ट्रैक से दूर हो जाइए। क्या हो जाएंगे? सबसे पहले अपनी जान बचाइए। ट्रैक से दूर होने का मतलब है अपनी जान बचाइए, बाद में हम बाकी चीज़ें। अपनी जान बचा ली, इसके बाद आपको तुरंत स्टेशन मास्टर को कॉल देना है। किसको कॉल देना है? स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर 2 काम करता है, जैसे ही आप कॉल देंगे वो बिजली बंद करा देगा, यानी जो खतरा था उसको क्या कर दिया? छोटा, एलिमिनेट नहीं किया है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अर्थिंग नहीं हुआ है, सिर्फ एलिमिनेट कर दिया है, थोड़ा सा आपको क्या कर दिया है? कम कर दिया है, पूरा ख़त्म नहीं किया, बिजली बंद कर दिया। सेकंड क्या करेगा? दोनों साइड स्टेशन से ट्रेन रुकवा देगा। क्या किया? ट्रेन रुकवा दिया। क्या आपका एसएससी जेई ऐसा कर सकता है? ध्यान देना है कि जेई एसएससी को हमको इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन फर्स्ट किसको? क्योंकि वो 2 काम करता है, बिजली बंद करा देता है, ट्रेन रुका देता है, उससे लोको पायलट और पैसेंजर की जानकारी सेफ्टी हो जाएगी। तो 2 फायदा हो गया। तीसरा, अब आपको क्या करना है? वायर टूटा हुआ है आपका ट्रैक के बीच में। अब नॉर्मल केस में क्या होता है, जब आप डेटोनेटर लगाते हैं, कहीं भी आपका कोई ब्रेकडाउन होता है, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हुआ, आपका रूल क्या है? नॉर्मली 600 और 1200 600-1200 मीटर के आपको डेटोनेटर लगाना है। अगर ट्रेन पहले आ गई, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जहां पहुंचे वहीं पे डेटोनेटर या फ्लैग लगा दें। ये जनरल रूल है। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रिक का बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा? यहाँ वायर टूटा है, अब हमको गेट पे है या पेट्रोल मैन पे, अब हमको क्या करना है? रिपीट करेंगे। स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन दिया, बिजली बंद करा दिया, अर्थिंग करा दिया, अर्थिंग नहीं कराया, सॉरी, सिर्फ बिजली बंद कराया, दोनों तरफ का ट्रेन रुका दिया। तीसरा, अगर कोई ट्रेन बीच सेक्शन में चल रही है, उसको कौन रुकाएगा? स्टेशन मास्टर तो नहीं रुका सकता। जिम्मेवारी किसका है? हमारा। जो ट्रैक पे है या गेट पे है, जिम्मेवारी किसका है? हम लोगों का जिम्मेवारी है कि उसको रुकवाना है, ठीक है? ट्रेन किस साइड से आ रहा है कौन बताएगा? ध्यान से सुनो, वर्ड सुनो। ट्रेन किधर से आ रहा है कौन बताएगा? अगर हम अपने मेट को, पिलवाई को बताते हैं, क्या वो हमको डायरेक्शन बता सकता है? अब ट्रेन उधर से आ रहा है, डेटोनेटर में उधर लगाने चला गया, अपोजिट साइड में। जब तक मैं 1200 लगा के आऊँगा तब तक तो ट्रेन यहाँ डिरेल हो चुकी है या एक्सीडेंट हो चुका होगा, वायर उसमें उलझ चुका होगा, ठीक है? तो स्टेशन मास्टर ने तीसरा काम आपके लिए क्या किया? अगर कोई ट्रेन आ रही है तो किस साइड से आ रही है? पानी टोला साइड से आ रही है या एनटीएस के साइड से आ रही है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। जिस साइड से ट्रेन आ रही है उसी साइड में आपको डेटोनेटर लगाना है, ठीक है? अब जब आप गेट पे हैं तो पब्लिक सेफ्टी भी देखना है। ये वायर लटका हुआ है तो पब्लिक की गाड़ियाँ गुजर रही है, उनको भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? रबड़ के दस्ताने हम आपको देंगे, वो दस्ताना पहनना है, गेट को बंद कर देना है, डेटोनेटर फ्लैग लिया, साथ में अपना हूटर बजा देना है। गेट पे एक स्टॉप बोर्ड है, गेट पे स्टॉप बोर्ड रहता है ना, स्टॉप बोर्ड रख देना है, वो लोग समझ जाएंगे कि खतरा कुछ है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। एक साइड में ट्रैक पार नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रैक पे क्या गिरा हुआ है? वायर गिरा हुआ। ट्रैक पार नहीं करना है, जिस साइड में उसी साइड। अब आप डेटोनेटर और फ्लैग लेंगे, हमको पता चला कि ट्रेन आ रही है एनटीएस के साइड, हम ट्रैक के साइड से दौड़ेंगे, किसी भी बिजली के खंभे को नहीं छूएंगे, ट्रैक के ऊपर नहीं दौड़ेंगे, ट्रैक के साइड से दौड़ेंगे, किसी भी बिजली के खंभे को
क्लियर है? नहीं छूना है। हम क्या देखेंगे सबसे पहले, ये वायर जो है कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, ऐसे ही होता है। अगर ये यहाँ टूटा तो उसका 8-10 खंभे नीचे गिर गया हो, बहुत कॉमन है। तो पहले ये देखेंगे कि वायर कहाँ तक गिरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ से 6 खंभे आगे तक वायर गिरा हुआ है, तो अब हमारा 600 कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से नहीं, यहाँ से। जहाँ तक हमारा आखिरी वायर गिरा है वहाँ से 600 और 1200, 600 मीटर का मतलब 600, 500 मीटर नहीं, 599 भी नहीं, 500 छोड़ दीजिए, 599 भी नहीं है, 600 का मतलब 600 ही जाना है। अगर आप पहुंच गए तो डेटोनेटर और फ्लैग लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाना है। सिर्फ साइड से क्या करना है? फ्लैग, ट्रैक के ऊपर नहीं आना है, सिर्फ साइड से क्या करना है? फ्लैगिंग करना है। अब आपको दिमाग में वहाँ ये भी आने, अगर आप 600 मीटर पहुँच गए, भाई ट्रैक तो लोहे का है, वहाँ तार टूटा हुआ, कहीं 600 मीटर में तो मुझे करंट नहीं लग जाएगा, आना चाहिए। ट्रैक क्या है? आपका पूरा आर्क किया हुआ है, तो जैसे ही वायर इसको छूता है ये करंट को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर पी जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अर्थिंग में चला जाता है। लेकिन पल्स जनरेट होती है, क्या होंगी? पल्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी में हम लोग पत्थर सब फेंकेंगे, पत्थर फेंका, पत्थर पानी में डूब गया, लेकिन वो गोल गोल सर्कल बनते हैं, पल्स बोलते हैं, वेव्स, वो आपका ट्रैवल करता है। ऐसे ही बिजली का भी वेव्स बनता है, पल्स बनती है, जो 300 मीटर के एरिया में ज़्यादा खतरनाक है। हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? क्षेत्र। दूसरा क्या है, हर 300 मीटर पे हमने आपके दोनों ट्रैक को आपस में जोड़ा हुआ है। बाई चांस अगर एक ट्रैक की अर्थिंग फेल हो जाए तो दूसरे ट्रैक से अर्थिंग ले लेगा, यानी सिक्योर कर दिया कि अर्थिंग कंटिन्यू है। आप ऐसा सब कितना बोल्ट पार देंगे? कम से कम 2 तो हो ही जाएगा। 600 मीटर में जाके डेटोनेटर आप लगा सकते हैं, बैनर फ्लैग लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई थ्योरी। अब प्रैक्टिकल बात कर लें। आपने स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन दिया, गेट बंद कराया, स्टॉप बोर्ड रखा, बैनर फ्लैग लिया, फिर आप दौड़ रहे हैं। हमारा जो सेक्शन है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे सेक्शन है, और ट्रेन आजकल बहुत स्पीड से चल रहा है, तो पहुंचना मुश्किल है। ऑलमोस्ट क्या है? मुश्किल है कि आप इतनी दूर नहीं पहुंच पाएंगे। तो नहीं पहुंच पाते तो आप साइड में फ्लैग करके गाड़ी को रोकने का कोशिश करना है। 90% केसेज में आज तक क्या हुआ है, गाड़ी रुक नहीं पाती, जब तक वो ब्रेकिंग करता है गाड़ी वायर में लग जाती है। हकीकत यही है, गाड़ी वायर में उलझ गया। अब सबसे नज़दीक कौन है? अब सबसे पहले साइड पे कौन आता है? ब्रेकडाउन साइड पे आज तक रेलवे हिस्ट्री है कि पीवे गैंग से पहले कोई नहीं पहुंच पाया। आप 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं सब लोग। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुश्किल से 20-25 मिनट में साइड पे पहुंच जाते हैं सबसे पहले। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी भी हमारी है, पीवे गैंग है, सबसे ज़्यादा लोग भी हैं। अब आपको बोला जाएगा राजधानी ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन है, आप वायर हटा दीजिए, बिजली बंद है और ये ट्रेन निकल जाएगी, ऐसा ही होगा? तो क्या आप वायर हटा देंगे? बिजली तो बंद कर दिया, क्यों नहीं हटाएंगे? पानी टोला में अर्थिंग कर दिया, कहाँ पे चल जाएगी? जहाँ वायर हटाना वहीं पे। कौन करेगा अर्थिंग? टीआरडी या इरकॉन? इरकॉन का स्टाफ भी आ सकता है जो अभी इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बाद में शायद मेंटेनेंस रहेगा सरकार। टीआरडी या इरकॉन इसको अर्थ करेगा, आपको लिख के देगा कि मैं इस किलोमीटर पे अर्थिंग कर दिया हूँ, ठीक है। दूसरी बात, वायर किसका है? टीआरडी का। कौन हटाएगा? आपको हटाना ही नहीं है, छूना ही नहीं है। आप सिर्फ बीइंग ए रेलवे एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं? नाइट का टाइम है, टॉर्च दिखा दिया, रस्सा खिंचवा दिया, क्योंकि हम रेल के जिम्मेवार आदमी हैं, हमको उसका देखना है। लेकिन वायर नहीं छूना, सिर्फ टॉर्च दिखा दिया, चाबी पाना मांगा वो दे दिया, हैमर मांगा दे दिया, रस्सा खिंचवा दिया, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना काम कर लेंगे। इसके बाद फिर हम जब गेट पे आते हैं, आपने देखा को हाइट गेज लगा दिए हैं, उनका हाइट होता है 4.78 मीटर। कितना? 4.78 मीटर, ठीक है। फाटक पे आपका जो वायर है इसका हाइट है 5.5 मीटर, गेट के ऊपर 5.5 मीटर था, ताकि अगर कोई व्हीकल निकले तो वायर से नीचे रहे, प्रॉपर गैप बना रहे, ठीक है। अगर कोई ऊंचा व्हीकल पार करने की कोशिश करता है हाइट गेज को और गेट से टकरा जाता है, जैसे आपका बैरियर तोड़ने वाले का रूल है, सेम उसका है। फोटो खींचना है, व्हीकल नंबर नोट करना है, स्टेशन मास्टर या आरपीएफ को सूचना देनी है,
वो आपका जर्नल काम, इस तरीके से आपको करना है। ये तो हो गया नॉर्मल। कई बार क्या होता है, बस या ट्रक के ऊपर आदमी चढ़ के सफ़र कर लेते हैं। जैसे यहाँ बम्बू की ट्रॉली होती है, कहीं गन्ने की ट्रॉली है, तो बस या ट्रक की छत पे अगर कोई आदमी सफ़र कर रहा है, हाइट गेज से तो पार हो जाएगा झुक के, और वायर के नीचे आगे ऐसे हाथ उठा दिया तो वो तो गया, गाड़ी के साथ गए और हमारा ट्रैफिक भी गया। तो बस या ट्रक की छत पे कोई आदमी अगर चढ़ के सफ़र कर रहा है, उसको बोलना भाई रुको, उतरिए, पार करके फिर बैठ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मानता है बैरियर डाल दीजिए, नहीं मानता है आरपीएफ को दीजिए। लेकिन हम देखते हुए आदमी को बस या ट्रक की छत पे पार नहीं होने देंगे, ठीक है। इतना कहानी हो गया। गेट पे और क्या था, आपका बैरियर को कई बार देखा होगा टक्कर मार जाए किसी गाड़ी ने, कॉमन है। ये यहाँ पे बराबर में NH है, कब क्या हो जाए भरोसा ही नहीं है। गाड़ी हो सकता है उछल के ट्रैक पे ही आ जाए, एक आध टीप आगे चला रहा होता है, बहुत कॉमन है। इस ट्रैक पे बहुत सारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि गाड़ी ट्रैक तक पहुंच गया है, ठीक है। ट्रैक को इस पर आ जाता है, हो जाता है, बराबर में NH स्पीड में गाड़ी चला तो मोस्ट कॉमन है। आपका बैरियर से टकरा गया, बैरियर कहाँ गिरेगा, वायर के ऊपर। अब क्या हुआ, सब चीज़ लोहे का है, जान को खतरा हो गया, कोई लोहे की चीज़ छूनी नहीं है। तुरंत स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन देना है। स्टेशन मास्टर क्या करेगा, बिजली बंद, अर्थिंग नहीं हुआ है, पावर ब्लॉक नहीं हुआ, सिर्फ बिजली बंद करा देगा, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है, जो आपका एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है उसको क्या कर दिया, छोटा। ट्रेनें रुकवा देंगे दोनों साइड से, अगर कोई ट्रेन आ रही है तो बता देंगे किधर से आ रही है। अब पब्लिक प्रोटेक्शन भी आपको देना है। क्या आप स्लाइड बूम लगा सकते हैं, लगा देंगे? ध्यान दीजिए, 300 मीटर में लोहे की कोई चीज़ नहीं खुली है, स्लाइड बूम लगा देंगे? नहीं लगा सकते, ठीक है। बैनर फ्लैग लगा सकते हैं इधर उधर? नहीं लगा सकते। चेन, अब आपके पास क्या बचा, स्टॉप बोर्ड रोड के बीच में, एक साइड दोनों साइड, दूसरी साइड क्यों नहीं लगाएंगे? ट्रैक क्रॉस नहीं करना है, ट्रैक क्रॉस नहीं करना है। वन साइड में स्टॉप बोर्ड लगाया, हूटर बजा दिया, विसल और फ्लैग, यही आपके पास औजार है। सीटी बजाते रहिए, रुको भाई खतरा है। उसके बाद क्या होगा, पीवे गई पहुंच ही जाएगी। अब आपको बोला जाएगा बिजली बंद है, बैरियर हटा दीजिए, ट्रेनें चालू कराइए। तो क्या बैरियर हटा देंगे? क्यों नहीं हटाएंगे, बिजली तो बंद कर दिया। अर्थिंग पानी टोला में करवा दिया, मेरा स्टाफ है वहाँ, पानी टोला में है, मेरा स्टाफ है, नहीं होगा, साइड में आना पड़ेगा। आपका 1 किलोमीटर के ERD का स्टाफ फिजिकली आएगा, चाहे वो आधा घंटा लेट हो, 1 घंटा लेट हो, ट्रेन में पिट जाने दीजिए। हम तैयार हैं, एकदम रेडी है। लेकिन जब तक अर्थिंग होगा तब तक हम नहीं करेंगे। अर्थिंग हो जाएगा, उसके बाद हम बैरियर हटा के अपना जो रिस्टोरेशन है वो कर देंगे, जो हमारा काम है। क्लियर? कोई पेड़ गिर जाएगा काट देंगे, पहले देखना वो वायर को छुआ है कि नहीं छुआ है। अगर बराबर में है तो काट दीजिए, अगर वायर को छुआ है तो ठीक है। FOB ROB से कोई टेलीफोन का वायर गिर गया, डिश का केबल गिर गया, हटा देंगे। पतंग भी नहीं हटाएंगे, पतंग भी नहीं हटाएंगे। एकदम क्लियर हो गया इतना काम? चलिए, ये आपका गेट का होता है। कई बार क्या होता है, गेट पे जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, हैंडल में हल्का करंट आ जाता है, हल्का सा, कभी कभी आएगा। अगर ऐसा फील हुआ कि मुझे करंट लग रहा है, तुरंत स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन दिए और तब तक दस्ताने पहन के काम कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा करंट नहीं होता, बहुत हल्का होता है, हम लोग आगे उसको ठीक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब पेट्रोल मैन में आपका एक थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। जब आप नीचे से जा रहे हैं, ऊपर ध्यान नहीं है, ऐसा ना हो कि वायर ऐसे सामने, ओ भाई ये क्या हो गया, हो सकता है ना। तो अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा हर 200-300 मीटर पे टॉर्च ऊपर मार दीजिए। अगर आगे आपके तार टूटा होगा, तार की शेप बिगड़ जाएगी। अब एकदम तना हुआ है ना, खींचा हुआ पूरा 2000 kg का टेंशन है, तो इधर उधर वो देखा ना, मोटे उधर बट्टे लटका रखे हमने 765 kg, बल्कि 2000 kg का टेंशन है, दिख रहा है ना। तो पूरा वायर को खींचा बैठा है, जैसे ही वायर टूटेगा तुरंत ये बिगड़ जाएगा, पूरा शेप बिगड़ जाएगा। तो 200-300 मीटर पे ऊपर टॉर्च मारिए, आपको दिखेगा शेप बिगड़ गया है। अगर शेप बिगड़ा है तो ट्रैक से
बाहर, और आगे जाके देखिए क्या हलचल है। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब पेट्रोल मैन में आपका एक फ्रैक्चर बच गया, वो सबसे लास्ट में लेंगे, वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है और बहुत कॉमन चीज़ आपका। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल आपका पीवे गए में। रेल कटिंग करते हैं आप लोग, खूब धन दनादन काट दिया, अब नेट ने बोला भाई लगे रहो काट दो, काट दिया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आपके घर में बल्ब पंखा सबके घर में है, कितना वायर होता है? 2 वायर होता है। यहाँ कितना वायर है? वो सब आपस में जुड़ा है, कायदे से वो एक ही है। कायदे से क्या है वो, सब आपस में जुड़ा है। जब हमारा इलेक्ट्रिक इंजन आएगा, उसका पेंटोग्राफ एक वायर को छू के इंजन में काम करेगा, करंट आया इंजन में और बाद में छोड़ दिया ट्रैक में। दूसरा वायर कहाँ है? रेल। दूसरा वायर कहाँ है? रेल है। एक ऊपर में, एक इंजन हमारा नॉर्मली क्या होता है 200 से 250 एम्पियर करंट ले लेता है। कितना? 250 एम्पियर। और कितना इंजन चल रहा है? बहुत चल रहा है। एक गाड़ी निकली है कि हाँ एक स्टेशन पे है, डिब्रूगढ़ जैसे स्टेशन में तो 4-5 गाड़ी तो संटिंग करती रहती है। 3 राजधानी है, पेंटो उठा के खड़ी है, अब निकलेंगे अब निकलेंगे। नॉर्मली 500 से लेके 1000 एम्पियर, 500 से लेके 800-1000 एम्पियर करंट रेल के अंदर से फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको नॉर्मली नहीं लगता है क्योंकि प्रॉपर क्या है, अर्थिंग है, ग्राउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेल्डिंग सेट देखा है, करते सबने देखा है। वेल्डिंग जब हम करते हैं, ये जैसे आपका बॉडी है, इसको अर्थ इलेक्ट्रोड छुआ, वेल्डिंग वाला इलेक्ट्रोड छुआ, ये मशीन जो आपका आवाज़ करना शुरू कर दे, जैसे रेडियो चैनल पकड़ाते हैं घर घर टाइप से। ठीक है, जैसे ही इसको वेल्डर क्या थोड़ा सा अलग करता है, क्या करता है, तो यहाँ पे एक आर्क बन जाती है और वेल्डिंग कर देता है। वेल्डिंग सेट में 63 एम्पियर करंट होता है। कितना? 63 एम्पियर। 63 एम्पियर पे वेल्डिंग हो जा रही है। यहाँ कितना करंट है? 500-1000 एम्पियर तक जा सकता है। हमको सफल रखा है। ठीक है, 500 से 1000 एम्पियर तक जा सकता है। अब आप जब रेल काटेंगे, एक टाइम आएगा रेल अलग हो जाएगी। क्या हो गई? और किस तरीके से अलग हुई? जैसे वेल्डिंग सेट 63 एम्पियर फ्लो हो रहा था तो वेल्डिंग हो गई। 500 एम्पियर पे क्या होगा? 500 एम्पियर पे क्या होने वाला है? 63 पे जब वेल्डिंग हो सकते तो 500 एम्पियर पे आग नहीं लगेगी। इतनी बड़ी रेल में आग लगेगी तो आपका क्या होगा? कैसे पहचानेंगे? ये घड़ी इसका है, बॉडी में कुछ नहीं बचना है, शकल पहचान में नहीं आएगी। ड्यूटी लिस्ट देखी जाएगी कि ड्यूटी लिस्ट पे कौन था, ड्यूटी लिस्ट पे कौन था, ये घड़ी इसकी है। अब तक कुछ नहीं बचने वाला है। जिसका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है ना, वो शकल भी पहचान में नहीं आती है, जल जाता है। अगर उसको देख लोगे तो कई दिन तक खाना नहीं खा पाओगे, ऐसी हालत हो जाती है। और हम भी उसी जोन में आ गए। जैसे ही 500 एम्पियर पे रेल कट गया, आग लगेगी ही लगेगी, जाहिर बात। तो जो लोग काम कर रहे हैं उसका मरने का चांसेस कितना है? बहुत ज़्यादा है। तो आगे से ऐसा रेल कटिंग करेंगे नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है? रेल सेपरेशन। क्या हो रहा है? रेल सेपरेशन। कहाँ कहाँ होता है? कटिंग किया वहाँ पे होगा। फिश प्लेट में भी गैप होता है, फिश प्लेट खोला वहाँ भी गैप है। एसीजे में भी क्या है? गैप है। फ्रैक्चर गैप हो गया। तीसरा, यार्ड में जब आप देखोगे ब्लूड जॉइंट एक आपका होता है, उसका एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। तो एसएमटी वाले अपने छोटे छोटे वायर बिछा देते हैं, हम लोग ऐसा पत्ती लगाते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव ऐसे एक पत्ती लगा दिया, जेड शेप रहेगा उसका। अब पूरा करंट किस में से फ्लो कर रहा है? जेड बोन से। इससे फ्लो कर रहा है, और जेड बोन अगर खोल दिया तो इक्वल टू रेल कटिंग, इक्वल टू जेड बोन खोलना मतलब रेल काट दिया। उसमें से कितना करंट है? 500 से 1000। फिश प्लेट खोल दिया मतलब रेल काट दिया। रेल काट दिया का मतलब रेल काट दिया। फ्रैक्चर का भी सेम हाल। ठीक है।
अब आप देख रहे हैं इसमें हमको काम कैसे करना है। जहाँ पे हमको रेल कटिंग करना है, क्या करना है, वहाँ पे हम आपको लगाएंगे रेल जंपर। क्या लगाएंगे, रेल जंपर लेके आओ, वो निकाल के ले आओ। रेल जंपर ले आओ, दस्ताना पहन लीजिए, एक लगा दस्ताना पहन लीजिए। पति में लगेगा ना। हाँ अभी बता दो, ठीक है, तो पोल के सामने ठीक बात। उसको छोड़ दो, दस्ताना पहन लो, उसको रख दो, ठीक है। एक आदमी दस्ताना पहन लीजिए। अब अगर हमको देख लीजिए, दस्ताना पहन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। जब हम रेल कटिंग करेंगे, छोटा है हमको नहीं दिखता, साइज छोटा है। हो जाएगा, नहीं साइज छोटा नहीं, अच्छे से घुसाइए। घुसा, कोई बात नहीं, इनको दे दो, कोई भी एक ले लो, दोनों भी, ठीक है। अब आपको देखो, नॉर्मली हम जो रेल कटिंग करते हैं, क्या करते हैं, रेल कटिंग करते हैं, नॉर्मली 13 मीटर तक होती है। तो आपको 13 मीटर का जंपर मिलेगा। 13 मीटर तक की अगर रेल कटिंग है तो आपको ये रेल जंपर यूज करना है। इस रेल जंपर का एक सिरा इधर लगा देंगे, एक उस साइड में लगाएंगे। आप मत छूइए, बिना दस्ताने वाला नहीं करेगा, बिना दस्ताना नहीं करेगा, दस्ताना पहन के करेगा, ठीक है। इस तरफ में आओ, इसको पहले पत्थर से साफ करो, रेल को साफ करो, इसको, हाँ पत्थर लो, घीस लो, बस। अब लगा के क्लैम्प करके पूरा टाइट कर दो। नॉर्मल टाइट कर लो, बाकी फिर फाइनल टाइट कर लो, बस लगाओ। फुल टाइट कर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, जब ये देखो मेट लोग क्या गलती करते हैं, जिस टाइम पे यहाँ कर रहा है उधर बोलेंगे दूसरे को कर दो भाई, दूसरा तुम इधर लगा दो, या उसको ऐसे कोई देख रहा है, नंगे हाथ से नहीं देखना है। अगर दस्ताने अवेलेबल है तो ठीक है, अब उसे इनका लगाइए, यहाँ से लगाओ, पहले साफ करो पत्थर से। ठीक है, ये है आपका रेल जंपर। अब आपको जो काम करना है इस रेल जंपर के अंदर अंदर में करना है। क्या करना है, जब तक आप इसके अंदर में हैं आप सेफ है, इससे बाहर कुछ कटिंग किया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये बताइए, सामने ये पोल है, देखा हुआ हर खंभे पे हमने एक एक बॉन्ड पत्ती लगा रखी है। जब यहाँ पे बॉन्ड पत्ती लगी होगी तो जब हम इस रेल को चेंज करेंगे तो क्या बॉन्ड खोलना पड़ेगा? जब रेल चेंज करें तो बोर्ड तो खोलना ही पड़ेगा। ये तो रेल चेंज करके आप नई रेल डाल दोगे ना, रेल क्या कर दोगे, रेल चेंज कर दोगे। तो आपको ये बोल्ट खोलने से पहले क्या करना है, एक 5 मीटर के ऐसा ही जंपर मिलेगा, वहाँ से आप यहाँ रेल में लगा दीजिए। बोल्ट के कितने सिरे होते हैं? 2। कितना सिरा हो रहा है? 2 सिरा हो रहा है। दूसरे को पकड़ा ठीक है। बॉन्ड का कितना सिरा होता है? 2 सिरा होता है। एक खंभे में लगा, दूसरा रेल में। रेल स्टेशन पे खासकर पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला होता है, और हमें देसी इंसान, हमको पॉजिटिव नेगेटिव
नहीं मालूम, हमको सिर्फ इतना पता है बॉन्ड के दो सिरे, एक पोल में लगा है, दूसरा जिस रेल में लगा है उसी रेल में लगा देना। वो पॉजिटिव है नेगेटिव, हम लोग नेगेटिव में लगाते हैं, तो आपको तो नहीं पता नहीं नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। जो जहाँ से खोला वहीं लगा दीजिए, एक सिरा वहाँ लगाइए रेल जम्फर का, दूसरा रेल में लगा। क्लियर हो गया? कर देंगे इतना काम। ये नहीं देखना कि ये रेल नज़दीक है तो इसमें लगा दो। स्टेशन पे हो तुम्हारे घर वाली आप करें तो आप सोचेंगे उधर उधर इसी में लगा दो, नहीं ये हो सकता पॉजिटिव रेल हो, इस रेल में बॉन्ड लगा है उसी रेल में जम्फर लगाना। स्टेशन पे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर पोल दूर है, ऐसा भी हो सकता है खंभा दूर हो, वो 5 मीटर का नहीं पहुंच पाया, बॉन्ड तो हमको यहाँ से खोलना है, उधर से तो खोलने की जरूरत नहीं है, तो बॉन्ड के ऊपर प्लेन करके रेल में लगा दो, तब तो लग जाएगा आराम से। जब हम रेल चेंज करेंगे, बॉन्ड आपने टेम्परेरी जम्फर लगा दिया, अगर जम्फर नहीं लगाया तो क्या हो सकता है, कोई ना कोई उस खंभे के सहारे बैठ के आराम से रेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि गैंग हमारा कोई 1-2 आदमी नहीं है, 15 से 20 आदमी होते, कई बार 3-3, 4-4 गैंग एक जगह आके काम करता है। ठीक है, कोई ना कोई वहाँ खड़ा होगा, किसी ने सब्बल डाल के सब बैग उसमें टांग दिया होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में तो आप नीचे नहीं रखेंगे, ऐसे भी नीचे रखना खतरनाक है, कोई सांप घुस जाएगा और घर जाके आपको काट लेगा या आपके बच्चों को काट लेगा, इसका नॉर्मली बैग को थोड़ा ध्यान देगा। ठीक है, इतना कर लें। अगर नहीं लगाएंगे तो खंभे में करंट आ सकता है। ये जितना बॉन्ड लगाया है इसीलिए लगाया कि खंभे में कभी करंट ना आए तो रेल में चला जाए। अगर किसी खंभे में बॉन्ड नहीं है, उस खंभे को छूना नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे भी बारिश होगा बराबर से तो कीचड़ हो जाएगा, घास हो जाएगी, हर कोई उस वहाँ पे जाएगा खंभे के पास। अगर बॉन्ड लगा है तो सेफ है, अगर बॉन्ड नहीं लगा है ऐसे खंभे के नज़दीक मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, ये हमने रेल जम्फर लगा दिया, ये लगाया कटिंग के लिए, वो लगाया अर्थिंग के लिए, रेल चेंज कर दिया, हो गया। अब ये रेल जम्फर हटाने होंगे, अब ये बॉन्ड हम लगा पाएंगे। 90% टाइम हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं होती है, 90% टाइम ड्रिल मशीन नहीं होती है। अब ड्रिल मशीन ने तो जो नई रेल लगाई उसमें तो होल नहीं है, तो बॉन्ड कैसे लगाए? बॉन्ड नहीं लगाओगे तो खतरा किसको होगा? आप ही में से एक पेट्रोल मैन यहाँ आएगा, समझ रहे हैं? आप ही में से एक पेट्रोल मैन आएगा, उसको खतरा हो गया। तो हम क्या करेंगे, आपका जो बॉन्ड वाला क्लैंप, फ्रैक्चर वाला जो क्लैंप है सर, बॉन्ड लगाएंगे साथ में और ऐसे दबा देंगे। क्या करेंगे? दबा के टाइट मार देंगे तो कनेक्शन बन गया, टेम्परेरी कनेक्शन हो गया। रेल जम्फर खोल लीजिए, 2 से 3 दिन बाद जब भी टाइम मिलेगा हम लोग आके ये बॉन्ड तो लगाना ही है, ड्रिल मशीन लेके आएंगे। आप फिर से क्या करेंगे, पहले रेल जम्फर लगाएंगे, कनेक्शन बन गया, क्लैंप खोल दिया, ड्रिल मशीन से ड्रिल किया, चैम्फरिंग किया और बॉन्ड लगा के टाइट कर। क्लियर है? बॉन्ड लगा के टाइट कर दिया, आपका बॉन्ड लग गया। ठीक है, रेल कटिंग समझ में आ गया। अब आपका सबसे खतरनाक चीज़ होती है फ्रैक्चर। क्या होता है? फ्रैक्चर और फिश प्लेट। फिश प्लेट का पहले देख लेते हैं, ये सीजे पे इधर आ जाइए। जब फिश प्लेट पे एसीजे पे काम करते हैं तो गैपिंग बनता है। अब ये जो बॉन्ड पत्ती आप देख रहे हो, दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में रेल जम्फर है। क्या है? जहाँ हमको फिश प्लेट पता है, एसीजे पता है, हमने एक ऐसी बॉन्ड लगा दी है। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है? ये क्या है आपका? रेल जम्फर। अगर किसी एसीजे पे काम कर रहे हैं या फिश प्लेट पे काम कर रहे हैं, ये बॉन्ड पत्ती नहीं लगी है, ये बॉन्ड नहीं लगा है, तब आपको क्या यूज़ करना है? रेल जम्पर। क्या यूज़ करना है? रेल जम्पर। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग नेगेटिव रेल पे ये लगा देते हैं, यार्ड में पॉजिटिव की फिश प्लेट पे नहीं लगाया। बहुत कॉमन चीज़ है। आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। फिश प्लेट मतलब फिश प्लेट, या तो ये बॉन्ड लगा होगा भाई, नहीं लगा है तो क्लियर है, रेल जम्फर लगाएंगे तभी ग्रीसिंग ऑयलिंग करना है, अदरवाइज नहीं करना है, या फिर ये लगा होना चाहिए। अब आ गया आपका लास्ट फ्रैक्चर। क्या है? कहीं भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? उंगली डाल देते हैं, कितना चौड़ा है, किससे चेक करते हैं? उंगली डाल के। स्केल तो नॉर्मली नहीं रखते। उंगली आपने डाला, कहाँ से करंट फ्लो करेगा? आपकी बॉडी से इसकी जान जाएगी, आपकी जाएगी ना,
तो उंगली करने का, नहीं करने का। देसी भाषा में समझ में आ गया, उंगली करनी है। फ्रैक्चर में हमको उंगली नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, जस्ट ऑब्जर्व किया बस। स्केल भी नहीं लगाना है, स्केल लोहे का हो सकता है, आपको कर लगे। क्लियर हो गया। जब भी फ्रैक्चर होता है क्या रूल है, किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्चर हुआ तुरंत स्टेशन मास्टर को कॉल दीजिए। क्या करेंगे, पीवीए का एसएससी को भी देना है, लेकिन बाद में। आज की डेट में प्रेजेंट हकीकत ये है, स्टेशन मास्टर को शायद महीने में एक आध फ्रैक्चर बताया हो तो बताया हो, नहीं बताते हैं नॉर्मली। खाली एसएससी को बताया, क्लैंप लगा दी। अब मान लीजिए आप डायरेक्ट क्लैंप लगा दे रहे हैं, स्पार्किंग हो सकता है कि नहीं, किसकी जान जाएगी, आपकी जान जाएगी, किसी और की तो जाएगी नहीं, तो खतरा है। आपके पास रेल जंपर होगा, 5 मीटर वाला नॉर्मली दिया जाता है। तो जहाँ फ्रैक्चर है, दस्ताना पहन के, क्या पहन के, दस्ताना पहन के रेल जंपर लगाना है। बिना दस्ताना रेल जंपर लगाइए और क्लैंप कर दीजिए। अब देखो, पहले क्या था, क्लैंप खाली मारनी होती थी, 5 से 10 मिनट में मार देते थे, ट्रेन को बचा लेके थे। अब रेल जंपर भी लगाना है, प्लेट भी लगानी है, तो चांसेस क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो रेल पास हो सकती है। रेल पास होगी तो क्या होगा, डिरेलमेंट हो सकता है। कौन जिम्मेवार होगा, हम लोग, साथ में कितने लोगों की जान जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, तुरंत स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो क्या क्या करेगा, ट्रेन रुकवाएगा, पहला काम। दूसरा, अगर कोई ट्रेन आ रही है तो बताएगा किधर से आ रही है। क्या हमारा एसएससी बता सकता है, बिलवाइज नहीं बता पाएगा। जिधर से ट्रेन आ रही है, हम उधर साइड में डेटोनेटर लगाएंगे। अपोजिट साइड भाग गई तो जब तक वापस आएंगे डिरेलमेंट हो जाएगा। तो स्टेशन मास्टर से बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपको डायरेक्शन बताता है। ट्रेन अगर आ रही है तो किस डायरेक्शन से आ रही है, उसी डायरेक्शन में प्रोटेक्शन लेना है। 600 और 1200 मीटर पे जाके आप डेटोनेटर लगा दीजिए। फ्रैक्चर के केस में आप ट्रैक पे भी दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटोनेटर जहाँ चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वायर नहीं टूटा है। ट्रैक आपका क्या है, अर्थ पे है। जब आप डेटोनेटर लगाने जाएंगे तो साथ में आपका हर 500 मीटर पे क्लैंप लगा हुआ है, वो क्लैंप लेके आ जाएंगे फ्रैक्चर की जगह पे। लगाने से पहले दस्ताना पहना, रेल जंपर लगाया, कर दिया। अगर आपके पास रेल जंपर नहीं है, आपके पास रेल जंपर नहीं, तो हर एलसी गेट पे रेल जंपर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है, हर एलसी गेट पे रेल जंपर रखा हुआ है, वहाँ से रेल जंपर ले लेंगे। दस्ताने भी ले लेंगे, बिना दस्ताना रेल जंपर नहीं लगाना है, ले लेंगे। अब मान लेते हैं भाई, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, मान लिया आपके पास रेल जंपर नहीं है और सेक्शन में आसपास कोई गेट, गैंग भी। अब क्या करें, अब फंस गए, क्लैंप लाके या खड़े हो गए। अब क्या करें भाई, और प्रेशर आ रहा है भाई, फटाफट फ्रैक्चर में क्लैंप मारो, निकालो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने एसएससी से या स्टेशन मास्टर से बोलिए, सर मुझे क्लैंप लगाना है, मेरे पास रेल जंपर या दस्ताने अभी अवेलेबल नहीं है, आप 10 मिनट के लिए बिजली बंद करा दीजिए। क्या कराना है, बंद कराना है। फार ब्लॉक नहीं चाहिए, सिर्फ बिजली बंद कराना है। अर्थिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रैक हमारा ऑलरेडी अर्थ है, हमको ट्रैक पे ही काम करना है, वायर के पास तो नहीं करना है। अगर हम लोग बिजली बंद करा दिए, बिजली बंद हो गई तो क्या इंजन में करंट होगा, इंजन में करंट नहीं होगा तो रेल में करंट होगा। सेफ। बिजली बंद होने से क्या फ़ायदा हुआ, तार में करंट नहीं है, तार में नहीं तो इंजन में नहीं है, इंजन में नहीं है तो ट्रैक में भी नहीं है। अब ट्रैक में करंट नहीं है तो आप रेल जंपर लगा, क्लैंप लगा देंगे। जब भी आपसे बोला जाता है कि बिजली बंद हो गई, फ्रैक्चर के केस में आपको क्या बोला है, ठीक है, एक प्राइवेट नंबर दीजिए। क्या दीजिए, हमेशा प्राइवेट नंबर शेयर जरूर करना है। प्राइवेट नंबर होता है कंफर्म, हाँ भाई बिजली बंद हो गई है, कंफर्म, इसीलिए प्राइवेट नंबर होता है। वो कंफर्म कर देगा, प्राइवेट नंबर मिल गया, क्लैंप करिए। जैसे ही क्लैंप हो गया, तुरंत स्टेशन मास्टर या पिलवाई जिससे आपने पावर ब्लॉक की डिमांड किया था, उनको बोलिए, सर मेरा काम हो गया है। क्या हो गया है, मेरा काम हो गया है, आप लाइन चालू कर दीजिए। फ्रैक्चर क्लियर, रेल कटिंग क्लियर। अब आपका डाउट आएगा छाते का। देखो बारिश का मौसम है और यहाँ का तो धूप भी खतरनाक है। यहाँ कितना बारिश होता है मेरे से बेटर आप लोग जानते हैं, बहुत मौसम का अजीब चीज़। तो अभी क्या हो जाएगा बारिश में, देखो बाई रूल तो क्या होता है, छाता आपको यूज नहीं करना है, उसमें करंट लगता है, ठीक है।
लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, रेनकोट पहनेंगे, अभी बारिश आया अब कहाँ रखें, फिर बारिश के तुरंत बाद गर्मी हो गया। यहाँ तो मौसम भी गजब है ना, अभी बारिश हुआ है तुरंत गर्मी, अब उसको ना तो पहन के रख सकते हैं ना टांग के रख सकते हैं। छाता नॉर्मली यूज करेंगे ही करेंगे। अगर छाता यूज करना है तो लकड़ी का छाता यूज करें। क्या करेंगे? लकड़ी का बम्बू का छाता मिल जाता है तिनसुकिया पानी टोला में, बड़े आराम से अवेलेबल है, बहुत अच्छा छाता मिल जाता है। लकड़ी का छाता लीजिए। अगर आपका लोहे का छाता है, हल्का करंट मारेगा, करंट से आपकी जान तो नहीं जाएगी लेकिन आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे करंट लग रहा है, आपका ध्यान किस पे है? करंट पे। और कोई इंजन आपको रन ओवर कर सकता है क्योंकि आपका ध्यान तो छाते पे है। कोई फ्रैक्चर छूट सकता है, छूट जाएगा। आपका ध्यान कहाँ है? छाते पे। क्योंकि हमारी रियल सिंपल कहावत है, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है आप एक एक्सीडेंट को बुलावा दे रहे हैं। इसलिए बिल्कुल अटेंशन से हम लोग चलते। जब नीचे चलते तो एकदम पूरा ध्यान से। एक भी फ्रैक्चर छूटा, प्लेन छूटा तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ तो करंट लग रहा है, अरे भाई करंट लग रहा है यार, तो आपकी जान को भी खतरा है, आपसे गलती होने का भी चांसेस ज़्यादा है। इसलिए बम्बू का छाता ले। अगर नहीं है तो आप ऐसे हैंडल पकड़ते हैं, हैंडल लगेगा, मेरा प्लास्टिक का है, आपका अंगूठा कहाँ छू रहा है? लोहे को। करंट मारेगा कि नहीं? तो वहाँ पे टेप मार लेना है। जब तक लकड़ी का छाता मिले तो वहाँ पे क्या मार लेंगे? फ्लैग टेप मार देंगे। अब जब आप हैंडल पकड़ते तो इसमें भी एक स्क्रू टाइट होता है, वो स्क्रू जैसे छुएगा झटका मारेगा, जैसे छुएगा उस पर भी टेप मार लीजिए। तीसरी हम क्या करते हैं, छाता लिया, बोल्ट टाइट कर रहे हैं, लोहे की रोड कहाँ छू रही है? वो सीआईडी वाले देखे ना, यहाँ लगा के देखते हैं जिंदा है कि मर गया। ये एक्चुअल में हमारा सबसे सेंसिटिव पोर्शन होता है, यहाँ पे करंट और भी तेज लगेगा, एकदम ढिल्ला जाओगे भाई क्या हो गया। तो ऐसे छाता पकड़ना है, नहीं पकड़ना है। इतना क्लियर। ये तो छोटा छाता हो गया। अब हम तो पीवे गैंग के हिस्सा है, हमारी तो पुश ट्रॉली भी है, उसमें बहुत बड़ा छाता लगा है। सालम का छाता है, एकदम बड़ा वाला, सहनसा वाली फीलिंग आती है पूरी। बहुत बार मैं भी सर्वे किया हम लोग, बहुत बड़ा छाता है, अच्छा भी है। फिर एक आपका मोटराइज ट्रॉली है, दो टाइप का ट्रॉली है। मोटराइज ट्रॉली जो है वो आपका ट्रैक को छू के चलता है, मतलब ट्रैक जहाँ पे वो जाएगा ट्रैक को रेडी कर देता है, इसलिए ट्रैफिक लेके चलता है, मूवमेंट पे चलता है। स्टेशन मास्टर पे पता होगा ना इनका। तो जो ट्रॉली आपका ट्रैक को छू के चल रहा है, यानी अर्थ हो रहा है, उसमें आपको छाते से करंट नहीं लगेगा। पूरा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? यानी जो आपकी मोटराइज ट्रॉली है उसमें आपको करंट लगने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, करंट नहीं लगेगा। अब बची पुश ट्रॉली। पुश ट्रॉली में आपका सर्किट रेड नहीं होता है, आप कहीं से उठा के कहीं रख दिए चलाते रहिए, वो क्या है आपका अर्थ नहीं कर रहा है। उसके छाते में करंट आने के चांसेस कितने हैं? बहुत ज़्यादा। इतना करंट आ जाता है, जो टेस्टर होता है ना, इलेक्ट्रिशियन रखता है, वो ऐसे लगा के देखता है आपके छाते में करंट दिखता है, पिलवाई के छाते, तो उसका जो लकड़ी है ना बड़े वाला, उसको कम से कम प्लास्टिक या लकड़ी का कीजिए। देखो स्पाइक्स तो नॉर्मली आपका लोहे का ही होता है, कम से कम लकड़ी है वो आपका किसका रखना है, वो जो पाइप है उसको लकड़ी से चेंज कर दीजिए। आपका कोई भी बैनर फ्लैग लोहे का नहीं होगा। इवन अपने पिलवाई को बोलिए अगर आपका गेट का स्टॉप बोर्ड लोहे का है उसको चेंज किया जाए, उसको चेंज किया जाए, लकड़ी का बनाया जाए, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना कर लेंगे। छाता का डाउट क्लियर, ठीक है। तो अब आपके मन में कोई डाउट है, 1 बाय 1 आराम से पूछिए। एक भी डाउट अगर आपका रह गया, आपकी जान को खतरा है, वो किसी दिन आपकी जान ले सकता है। जो मन में आए कुछ भी पूछ सकते हो। जो हमारा जो कीमेन जाएगा ना, हाँ रेल का जो गिली है ना, ये याची है ना, हाँ। वो फूल गया, हाँ वो बारिश हो रहा है, वो उठा के मारना चाहिए। हाँ, मारिए आराम से, कोई दिक्कत। आपका प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ रेल अलग हो रहा है, फिश प्लेट पे, रेल कटिंग में, फ्रैक्चर में। बाकी जैसे आप काम करते हैं ऐसे ही आप काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये में वो जैसे खुला हुआ है, यहाँ में जैक लगा के वो काम करना पड़ता है। हाँ जंपर लगा ना, एसीजे, ये इनका वर्ड देखिए क्या बोला है, एसीजे बोला है। एसीजे पे काम ना करेगा तो अगर रिस्क तो है, हाँ। जंपर तो है, जंपर है तो फिर दिक्कत नहीं। अगर नहीं है नहीं है तो आपका रेल जंपर है, जंपर लगाना। एसीजे पे देखो, एसीजे, फिश प्लेट और फ्रैक्चर और रेल कटिंग, इनमें आपको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आपने कई बार क्या होता है आपका, जैसे पैकिंग मशीन आता है, जब उस टाइम हमारा प्लानिंग होता है भाई 2 से 3 किलोमीटर हम नॉर्मली करेंगे,
चाहे ब्लॉक के हिसाब से कितना भी हो, बट नॉर्मल टारगेट हमारा 2 से 3 किलोमीटर होता है। अब जब पैकिंग मशीन लगाएंगे तो ये खंबे वाले बॉन्ड खोलने पड़ेंगे कि नहीं खोलने पड़ेंगे? हाँ, वो खोलना पड़ेगा, मशीनरी में। ध्यान से सोचना है, मशीन के केस में खोलना पड़ेगा। जब एक बॉन्ड में हम इतना रिस्क ले रहे हैं कि क्लैंप व्लैंप लगा के रेल जम्पर लगा के पूरा सेट कर रहे हैं, तो भी आपने 40-50 बॉन्ड खोल दिया, खतरा किसको है? और पैकिंग मशीन पे हमारा 40-50 आदमी होता है नॉर्मल, ठीक है। तो क्या करना है, क्या चाहिए हमको? ट्रैफिक ब्लॉक के साथ साथ पावर ब्लॉक। पावर ब्लॉक का मतलब, जोर से बोलो यार, बिजली बंद और अर्थिंग। अर्थिंग भी कहाँ? जहाँ हमको काम करना है वहीं पे क्या चाहिए? अर्थिंग चाहिए। अगर आप 5 से ज़्यादा बॉन्ड खोल रहे हैं, आपकी जान को खतरा है, किसी को भी करंट लग सकता है, तो आपको चाहिए पावर ब्लॉक। और मशीन पे खासकर ध्यान देना। आपका एक क्या बोलते हैं, यूटीवी बोलते हैं क्या? क्रेन, यूटीवी बोलते हैं। तो क्रेन पे भी आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी में कोई बड़ा ब्रेकडाउन होता है, हो जाता ना, डिरेलमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, क्रेन काम कर रही है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? पावर ब्लॉक होगा, उसके बाद ही काम होगा, ठीक है। ERT वगैरह जब जाता है इमरजेंसी में, पहले क्या होता है? पावर ब्लॉक होगा तभी काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। पहले पावर ब्लॉक हो जाए, अर्थिंग हो जाए, इसलिए उसके बाद में आपको काम चालू करना है। क्लियर है? और डाउट बताइए, कोई भी डाउट, कैसा भी। बोलो, आप लोग का दाऊद। मैं दे देता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे धनसरी दलदली है आपका, बहुत हाथी है उधर में। तो उधर में एक गैंग का आदमी बोलता है, पूरा काउंसलिंग होने के बाद में बोल रहा है, सर हाथी आ गया, अब बचने के लिए पोल पर चढ़ जाऊँ? चढ़ने में तो आसान है, तो क्या चढ़ जाएगा? नहीं, सही है। भाई वो हाथी तो आपका हाथ पैर तोड़ के हो सकता है छोड़ दे, और जो ऊपर बैठा है पूरा जला देगा, वो तो पूरा जला ही देगा। तो ऐसा नहीं करें। तो इसलिए जो भी मन में आए कुछ भी पूछो, जो भी डाउट, देखो कोई डाउट नहीं रखना है। अगर आज की डेट में बाद में भी आपको कोई डाउट आता है, आप तुरंत अपने SSC PO को बोलिए, वो JEE TRD या SSC TRD से कंफर्म करके आपका डाउट क्लियर करेगा। जरूरत पड़ी इरकॉन को, अभी हम लोग हैं, हम लोग आपको करेंगे। और फ्यूचर में भी हम जहाँ भी मिलेंगे, आपसे दिखेंगे जहाँ काम करते हैं, आपसे पूछेंगे टाइम है, ब्लॉक कर रहे हैं तो बोलिए ब्लॉक करके बस 10-15 मिनट में फ्री होके फिर काउंसलिंग में। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे, काउंसलिंग करेंगे अच्छे से। हर चीज़ समझना है, ये नहीं कि हमारा काउंसलिंग हो गया सर, और मेट लोग खासकर करता है। देखो आपका मेट है, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, हो गया बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। सिखाया जा रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए है। एक दिन थोड़ा कम काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, सेफ्टी से करिए। किसी का प्रेशर नहीं लेना है, कोई प्रेशर में बोले बिना उसके दस्ताने के जंपर लगा दो, दस्ताना पहन के जंपर लगाना है, दस्ताना पहन के खोलना है, बाकी काम नॉर्मली करना है, रेल जंपर खोलना है। क्लियर है? कोई डाउट? अब बंद किया जाए, ठीक है।